वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि लोकसभा में लोग कहाँ जा रहा है, विधानसभा में कहाँ जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें हमारा लोकल प्रत्याशी कैसा है, कहाँ नहीं शराब मिलता है। तो शराब हमारे गांव में गांजा भी तो बंद है, मिलता है ना। सर राजस्थानी उत्तराखंड ये सब एग्जाम हो रहा है, लेकिन उसका पेपर जो लीक हो जा रहा है। इस वक्त मैं छपरा, जिसको सारण लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, उसके सिमरिया खुर्द गांव में पहुंचा हूं। यहां पर नौजवान और बच्चे, ये सारे लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और यहाँ से गुजर रहा था मैं, और जब हम लोग की गाड़ी गुजर रही थी तो TV9 देख करके इन लोगों ने इशारा किया कि रुकिए रुकिए, और हमें भी दिलचस्पी जगी कि चलिए इनसे बात किया जाए कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं, ये गांव का जो जीवन है किस तरह का है और लोगों का रुझान किस तरफ है। चूँकि लोकसभा चुनाव अब उफान पर है और यहाँ पर मुख्य प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, तो दोनों के बीच की लड़ाई ज़बरदस्त बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ के युवा और कुछ बुजुर्ग भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है और किस तरीके से ये अपनी जीवन शैली को जीते हैं, दिनचर्या क्या है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? सिसानमा। हाँ, सिसानमा। क्या सिसानमा नाम है। सिसानमा नाम है। अच्छा, हाँ। क्या कर शिव शर्मा, हाँ। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, तो कोई रोजगार, खेती कुछ करते हैं? मजबूरी। हाँ, तो यहाँ आपको मालूम है लोकसभा चुनाव है? हाँ हाँ, हाँ, चुनाव है। तो किसका जोर है, मुद्दा क्या है, किस आधार पर वोट करिएगा? लटेन साहब है। हाँ, लटेन साहब। अच्छा, लालटेन छाप। ये कमल साहब है। हाँ, दोनों बा। तो किस पर वोट करी? अब दिया वो कोई भी बनाए तो महाराज। कौन अच्छा लगी? लटेन साहब, कमल साहब। अच्छा, तो देखिए अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दा है, कोई अच्छा लगता है, मुद्दा क्या है गाँव में? पूरा हलावा कमल साहब। हाँ, पूरा हल्ला बा हाँ, कमल लटेन छाप। साहब है बस। तो गांव में योजना सब आया, जो योजना है वो आया, पहुंचा? ना, आपको कोई चीज का फायदा हुआ? इतना मोदी जी कहते हैं ये नीतीश जी कहते हैं पोशाक योजना, शौचालय योजना, ये सब कुछ योजना मिला? राशन मिलता है फ्री? आप हाँ मिलता है। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। और क्या मिलता है? कुछ नहीं। आपका घर मिला? हाँ इंदिरा आवास योजना में घर, PM आवास योजना में घर मिला आपको? हाँ, मिलल बा, बनल बा। बनल बा? हाँ, 3 तो गो। चलिए ये मिल गया। हाँ। और वो मिला इलाज कराने वाला कार्ड? ना, आयुष्मान कार्ड वो नहीं मिला? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार सिंह। तो उपेंद्र जी आप क्या करते हैं, वही बताइए। एयर सेल्फ। हाँ, क्या करते हैं? यही पर खेती बाड़ी करते हैं और अच्छा, क्या। खेती बाड़ी क्या उपजाते हैं आप? यहाँ पर गेहूँ चावल छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो मार्केट है, बिक जाता है ठीक दाम पर? हाँ, पैक्स वाला लोग ले जाता है। अच्छा, पैक्स वाला ले जाता है। तो पैक्स की व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर ठीक है। तो कैसे पैसा कैसे देते हैं? तुरंत आप बेचते हैं, तुरंत पैसा ना, मिल ना, जाता है? समय लगता है। अच्छा, समय लगता है। कितना समय लगता है? अरे ये तो मान लीजिए कभी 1 हफ्ता लगता है, मैंने जैसे भी हो, मैंने हाँ। ये बात है कि पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, पेमेंट कर देता है। तो बाजार के दाम से ज्यादा मिलता है या कम मिलता है पैक्स से? कुछ तो हल्का सा कम इधर उधर मिलता है न, तो लेकिन ये होता है कि एक सुरक्षित जगह पर दे देते हैं और समय से पैसा आ जाता है। हाँ हाँ। तो इसके लिए आप किसको क्रेडिट देते हैं? ये पैक्स वाला काम कौन किया? पैक्स तो जहाँ तक हम जानते हैं कि ये पैक्स जो है अभी तक बीजेपी नहीं आई थी तो उसके पहले से है यहाँ पे। ये पहले से है? ये पहले। अच्छा, ये पहले से है। तो मतलब ये क्रेडिट आप लालू जी को देते हैं? ना, लालू जी को कैसे, नीतीश जी लाए हुए हैं। अच्छा, नीतीश जी लाए, तो मतलब नीतीश जी को क्रेडिट देते हैं ना? तो यहाँ तो दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो किसका जोर है? अब जोर जो है सरकार में उसका तो हम रखेंगे ही ना। तो नहीं, माहौल किसका है? लोग, आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं कि हाँ, बीजेपी कमल। अच्छा, कमल। क्या प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा लोकल प्रत्याशी कैसा है। अच्छा, लोकल प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है? तो राजीव प्रताप रूडी अच्छे लगते हैं जी। वो आते हैं यहाँ पर?
वो आए या ना आए, उनका काम आता है। अच्छा, काम आता है। क्या क्या काम किया उन्होंने? अब तो जो भी है, हम बोले नहीं कि जो भी है सो उन्हीं का है, और कहने का मतलब है कि हम लोग को विधानसभा लोकसभा से कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। हम लोग पंचायती क्षेत्र के आदमी, यहाँ का मुखिया क्या किया, यहाँ का वार्ड क्या किया, इससे हम लोग मतलब। अच्छा, लेकिन योजना तो ऊपर से ही आती है ना, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की। अरे योजना तो सर पहले भी आती थी। हाँ। है? तो पहले योजना का लाभ नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, तभी ना बोल रहे हैं। अच्छा, अब योजना का लाभ मिल जाता? हाँ कुछ, अरे हमको नहीं मिला, सबको मिला। मिला तो सबको मिला, तो हमको मिल क्या गया। क्या योजना का लाभ मिला, जरा बताइए। जैसे यहाँ पर शौचालय व्यवस्था है, हम्म, चाहे आयुष्मान कार्ड है, ये सब कुछ लोगों को मिला हुआ है। अब फ्री ये राशन मिल रहा है? हाँ, फ्री राशन सब मिल रहा है, जिसका ये राशन। वृद्धा पेंशन मिल रहा हाँ है लोगों को? ओके, हाँ ये सब मिल रहा है। ये सब मिल रहा है। तो उसमें मुखिया प्रधान बढ़िया काम कर रहा है कोई? अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कमीशन खोरी खूब है, खूब लिया जा रहा है। अब ये हम नहीं बता सकते हैं सर, हमारे गांव में तो कमीशन खोरी इसमें कम से कम नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं, मतलब इसका- ये आप साफ कहते हैं। अच्छा, इस गांव में स्कूल कैसा बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? पढ़ाई लिखाई जो है, इस गांव में भी स्कूल है, हम्म, और पढ़ाई लिखाई जो है सो ठीक ठाक है। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है। शिक्षक आते हैं समय पर? कुछ दिन पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आते हैं। अब आते हैं। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाह रहे हैं? इसका क्रेडिट कुछ हमारे ग्रामीण है, ये नहीं है कि हम किसी नेता का नाम ले लेंगे। जो हमारे ग्रामीण जब इस पर ध्यान दिए तो वो लोग आने लगे समय से। पहले नहीं आते थे, कुछ 11 बजे, कोई 12 बजे ऐसे करके आता था, लेकिन हमारे ग्रामीण भी इस पर थोड़ा तत्पर हुए तो दिए। अच्छा, ग्रामीण तत्पर हुए इस वजह से। इसका मतलब ये माना जाए कि आपका गांव जो है बड़ा जागरूक है, और प्रधान आपके बहुत अच्छे हैं, और ये गांव में पूरा सामंजस्य बना रहता है। हर जाति के लोग हैं? हर एक जाति के लोग हैं हमारे गांव में। हमारे गांव की यही तो खूबसूरती है कि हर एक जाति के लोग हैं। तो ये न बोले कि लोकसभा में लोग कहाँ जा रहा है, विधानसभा में कहाँ जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें हमारा लोकल प्रत्याशी कैसा है, इसी से हमारे गांव का लोग का मतलब रहता है। अच्छा, ये बताइए कि शराबबंदी का बिहार में खूब चर्चा रहता है। आपके गांव में शराब मिलता है? कहाँ नहीं मिलता है? अच्छा, हर जगह मिलता हाँ, तो कहाँ नहीं मिलता है? है। हाँ? कहाँ नहीं शराब मिलता है? तो शराबबंदी हमारे गांव में गांजा भी तो बंद है, मिलता है ना। हाँ। हमारे गांव में तो सब कुछ हमारे गांव का, हमारे बिहार में सब कुछ बंद है। अब बंद वाला सामान पहले मिलता है, होम डिलीवरी। अच्छा, अच्छा, होम डिलीवरी मिलता है? हाँ, तो बंद है तो होम डिलीवरी नहीं मिलेगा तो कहाँ उसका दुकान क्या थोड़े है? मतलब इतना लोग मरे, खूब चर्चा हुआ मीडिया में कि खराब शराब पीने से सारण में खूब लोग मरे थे। आपको मालूम होगा, गांव में कई लोग गुजर गए थे। तो उसके बाद लोग सावधान हुए, प्रशासन जागरूक हुई, या अभी वही व्यवस्था है? प्रशासन जागरूक हुई, लेकिन लोग सावधान नहीं हुए। अच्छा, प्रशासन जागरूक हुई, हाँ। लेकिन लोग सावधान नहीं हुए। नहीं, वो बोले कि उधर का मामला है, उधर का लोग समझे, हमारे गांव का मामला है, हम समझेंगे। अच्छा, पर शराब जारी है, होम जारी है। डिलीवरी हो जाता है। कि दाम क्या ज्यादा लगता है, कैसे लगता है? हाँ, दाम ज़्यादा लगेगा नहीं, लोग होम डिलीवरी करेगा और दाम ज़्यादा नहीं लगेगा। सब ब्रांड मिल जाता है। हाँ हाँ। तो यहाँ तो प्रशासन फेल हो गया फिर। अब प्रशासन आदमी ना है, इंसाने ना है, भगवान थोड़े है कि लोग कहाँ छुपा कर लेकर आ रहा है। अच्छा, तब तो ये भट्टी वट्टी जो पकड़ा गया था, जहाँ शराब बनता था, वो उस तरह का, उसमें गलत चीज मिला दिया गया। सर, भट्टी जब पकड़ा गया तो जरूरी है कि भट्टी का पूरा घर के लोग पकड़ कर लेकर चला गया, कि जो पकड़ाया उसी को लेकर गया। बाकी लोग तो थे यहाँ पे, 100% सफाया हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? 1-2% भी लोग होंगे तो अपना वर्चस्व बढ़ा लेंगे, बिकता है। तो देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हुआ था, और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले सारण में गलत शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों की मौत छिपाई भी गई थी, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शख्स जो कि किसान हैं, पैक्स की सुविधा से बहुत खुश हैं, तमाम सुविधा से बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस चीज़ पर बंदी है वो और भी आसानी से उपलब्ध है। यहाँ हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। हम पूछना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं अभी। कौन सी क्लास में? अभी 12वां में बनी। वोट दिए कभी? अभी दिए हैं। अच्छा, 18 साल हो गया? हाँ? 18 साल अब होगा इस होगा। महीने।
पहले ही वोट दे दिए? ना वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, इस बार दीजिएगा? ना अभी भी नहीं देंगे। अभी भी नहीं देंगे? ना नाम नहीं है। तो आपका नाम नहीं है? नहीं हमारा। लेकिन ये पता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है? सरकार अभी काम जो कर रही है तो सही करेगी। सही कर रही है। तो प्रधानमंत्री कौन पसंद पड़ता है? प्रधानमंत्री अभी तो जहाँ तक काम हुआ है, अभी तक शिक्षा पर कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। जहाँ तक भी है। हाँ, जो इसीलिए कोई मैंने भी पूछा कि चूंकि आप पढ़ते हैं तो शिक्षा का कैसा काम चल रहा है? शिक्षा पर जो भी है, जो भी लड़के हैं उन लोगों का जो मानसिक आय है, जैसे घर के घरेलू पैसा हो वो बचता नहीं है पढ़ाई के ऊपर। और जितना भी होता है, जितने भी मिडिल क्लास के लड़के होते हैं वो सभी पढ़ नहीं पाते हैं मंजूर। पढ़ नहीं पाते हैं? क्या मतलब पैसे की मजबूरी होती है और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती? पैसे की मजबूरी होती है, प्लस में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद जो भी सुविधा होती है उसके लिए पैसा चाहिए और कोई भी सुविधा फ्री में नहीं होती है। तो आप तो इंटर कॉलेज में पढ़ते होंगे? जी। तो वहाँ शिक्षक आते हैं समय से? और शिक्षक हम ही नहीं जाते हैं समय से कभी। अच्छा, आप ही नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते समय से? अब छापरा कॉलेज है, हम यहाँ हैं अच्छा, तो कभी कभी नहीं जाते हैं। तो कॉलेज नज़दीक में नहीं है? नहीं, कॉलेज है नज़दीक में लेकिन सेंटर वहाँ दे दिया तो वहाँ नाम लिखवाए हैं। तो कभी कभी नहीं जाते या बराबर नहीं जाते? नहीं, कभी कभी नहीं जाते, ऐसे तो जाते हैं। शिक्षक आते भी हैं, पढ़ाते अच्छा, भी हैं। शिक्षक आते हैं। वही तो कभी कभी क्यों नहीं जाते? पढ़ने में मन नहीं लगता? जाने आने में जो खर्चा है ये भी घर मतलब वाले। पैसे की मजबूरी है, इस वजह से जाना नहीं हो पाता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अक्षय कुमार यादव। अक्षय कुमार यादव। आपका नाम क्या हुआ? पिंटू कुशवाहा सर। पिंटू कुशवाहा। कुशवाहा। पिंटू जी क्या करते हैं? सर तैयारी करते हैं कंपटीशन का। कंपटीशन का? तो रोजगार दिमाग में होगा कि रोजगार मिलेगा, कंपटीशन में निकलेंगे तो क्या होगा? निकालते हैं सर, कुछ कुछ में छट जाते हैं। कभी मेडिकल में 3-4 बार छटे। क्या चीज़ में निकाले और मेडिकल में छट गए? 4 बार आर्मी निकाला हूँ, 2 बार मेडिकल में, 2 बार चेस्ट में छटा हूँ। तो आप आर्मी का परीक्षा दे रहे हैं तो ये अग्निवीर योजना तो मालूम होगा आपको? अग्निवीर से पहले से हम। अच्छा, आप पहले से? जी। तो ये योजना का लाभ है कि नुकसान है? अब तो सर हमारा एज ही खत्म हो गया तो उसके फेरे में नहीं है सर। अच्छा, उसके फेरे में नहीं। तो अब आप कौन सा परीक्षा दे रहे हैं? GD का तैयारी करते हैं, SSC का। SSC का तैयारी करते जी हैं। तो वोट दिया आपने? सर, वोट आई कार्ड नहीं है बना हाँ? है। वोट आई कार्ड नहीं बना है सर अभी। वोटर आई कार्ड नहीं बना? उम्र हो गई अभी तक आपने वोट ही नहीं दिया? नहीं सर। क्यों? सर वोट के फिर हम नहीं देते सर, किसी भी तरह तैयारी करके नौकरी लेने के फिर में सर। नहीं, नौकरी लेने के फेर में तो आपके दिमाग में होगा ना कि नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा, कौन नेता बढ़िया है, क्योंकि देश तो नेता ही चलाता है और उसको चुनते हम ही आप हैं। तो ये तो आपको पता होगा, आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो पता होगा ना कि चुनना किसको, और वोट तो एक ही दिन देना होता है। सर ये बात सही है, लेकिन मान लीजिए सर पढ़ने में तेज रहेंगे तभी तो सर 1 सीट निकलो चाहे 10 सीट निकलो, तभी तो हम उसमें निकालेंगे। नेता के पीछे चाहे किसी के पीछे घूमने से क्या होगा सर? घरे पर नहीं, पीछे नहीं, लेकिन वोट देने से तो सरकार बनती है ना। बनती है, पर हम उसके चक्कर में नहीं रहते सर। आप उसके चक्कर में नहीं रहते। ये एलिजिबल हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं, ये बात सुनाई दी। आप अपना नाम बता दीजिए। लालू कुमार राम। लालू कुमार राम। अच्छा, आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी है। वोट दिया आपने? वोट अब पहली बार आपकी दान देंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर First होंगे time। आप इस समय लोकसभा के लिए, तो आप तो बहुत उत्साहित होंगे कि वोट देंगे आप, जी सरकार बनाएंगे आप। जी। हाँ, तो आपको क्या मुद्दा लगता है अहम है यहाँ पर? यहाँ पर जो अभी फिलहाल में इतने सारे एग्जाम हो रहा है और हर बार पेपर जो लीक हो जा रही है। अभी बिहार पुलिस का है, यूपी में हुआ यूपी पुलिस, और सारे राज्य, बहुत सारे राजस्थानी उत्तराखंड, ये सब एग्जाम हो रहा है लेकिन उसका पेपर जो लीक हो जा रहा है, ये मेरा मुद्दा है। अब बहुत अच्छा मुद्दा है, पेपर लीक हो जाए। ये कैसे होता है? हाँ, इतना कार्रवाई के बाद भी सरकार की ये बहुत नाकामी है। हाँ, नाकामी है। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं प्रशासन है, हाँ। क्योंकि उसकी देखरेख में सारा काम हो रहा है, फिर भी ये लीक हो जा रहा है कैसे? तो आप आदमी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार को, यूपी के राज्य सरकार को, बिहार के राज्य सरकार को? क्योंकि आपने दोनों जगह की बात की, इसलिए ये इसमें दोनों सरकार की हम जिम्मेदार ठहराते हैं। अच्छा, हाँ। केंद्र के भी कुछ एग्जाम है और राज्य के भी कुछ, तो ये दोनों होगा। अच्छा, ये दोनों है। हाँ। तो आपको सरकार के रूप में क्या बढ़िया लगता है? परिवर्तन चाहते हैं या यही सरकार चाहते हैं? यही, अब ये कौन चाहेगा? अच्छा, नहीं, मैं आपसे परिवर्तन परिवर्तन चाहते हैं आप, नया प्रधानमंत्री देखना जी। चाहते हैं।
मतलब पीएम मोदी के जगह दूसरा प्रधानमंत्री। जी चलिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपका मुख्य मुद्दा रोजगार है। रोजगार की तलाश है आपको और आपको लगता है कि आपकी हकमारी हो रही है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है और इस तरह की बात आप चाहते हैं, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आतिश कुमार शाह। तो शाह जी, आप क्या वोट देंगे? जी फर्स्ट टाइम देंगे वोट। फर्स्ट टाइम देंगे? आप जी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी। तो राजनीति में दिलचस्पी है? एकदम है, बहुत ज़्यादा। गांव में कैसा काम हुआ है? गांव में फिलहाल टेम्पोररी सही हुआ है, ऐसा थोड़ी बात है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है काम। थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इससे स्रोत सर प्रधानमंत्री होंगे, रोड नितिन गडकरी होंगे। जैसे कि बिहार में बहुत सारा रोड अभी फुल अभी नहीं हुआ है, बन रहा है, धीरे धीरे लग रहा है 24 तक कंप्लीट होगा। हाँ, तो मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो ये आप युवा हैं, रोजगार की चिंता है? जी जी, एकदम रोजगार की चिंता है। हम पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी। तैयारी भी करते जी, हैं? तैयारी क्या करते हैं। चीज का करते हैं? हम फिलहाल SSC JD का तैयारी करते हैं। SSC का करते जी। हैं। तो ये जो अभी आपके साथी कह रहे थे पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार जिम्मेदार जी है। जी, इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ है। कैसे कि हम लोग जाने पर मान ले जाएं एग्जाम दे और पेपर लीक हो जाए, उदास आए, फिर घर पे आकर रिजल्ट का वेट करें, सुनने में आए कि पेपर लीक हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा। तो सरकार आपने प्रशासन पढ़ाई यहीं के स्कूल से की है? जी जी, यहीं से स्कूल से किए हैं। कॉलेज कहाँ, छपरा से? नहीं, अभी कॉलेज में फिलहाल इसमें शिक्षा में थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि मैं यूपी से करता हूँ, BA करता हूँ। आप यूपी से करते हैं और वोटर यहाँ के? जी। तो शिक्षा में गड़बड़ी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा में गड़बड़ी जैसे कि देखिए सर, इसमें प्रशासन तो नहीं आते हैं, लेकिन जो होते हैं क्या होते हैं, जो अध्यापक कभी कभी नहीं आते। जैसे सरकारी स्कूल है, आपको सामने सरकारी स्कूल दिखाई दे रहे हैं, उसमें 2 रूम है और इंटर तक क्लास है। अच्छा, बस 2 रूम है और इंटर तक क्लास है। इस गांव की हालत है। तो आपने कभी प्रधान, मुखिया इन लोगों से कहा नहीं है? जी जी, अभी तो मैं ये सूचना अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेरोजगार हूँ और नौकरी चाहिए, तो इस पर ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए। तो रोजगार के लिए आप वोट करेंगे या जो बात आपने पहले बताई उसके लिए वोट करेंगे? आप रोजगार के लिए भी किसको बेहतर? जी जी, रोजगार के लिए ऐसे भी एक मतलब रोजगार के लिए जैसे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बनते हैं, उसमें रोजगार के लिए वोट देना पड़ेगा। अच्छा, तो किसको बेहतर मानते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे किसको बेहतर? हम प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को मानेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी को मानेंगे, उनको चाहते हैं आपकी प्रधानमंत्री बने? जी। तो देख लीजिए, ये युवा हैं और अंत तक इन्होंने कह ही दिया कि आखिरकार ये किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। इन्होंने बहुत साफ तरीके से बता दिया। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। आप बात करना चाहेंगे? आप बात करिए। अरे, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। वोट दिया आपने? नहीं, फर्स्ट बार देंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे? जी, विधायक वाला दिए थे। अच्छा, तो किसको वोट करिएगा? हम RJD को करेंगे। क्या वजह, क्या रोजगार मुद्दा है? हाँ, रोजगारी मुद्दा है। अच्छा, रोजगार मुद्दा है, तो आप परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन। गांव में कैसा विकास हुआ है? गांव में है ठीक ठाक वैसे। अच्छा, गांव में ठीक ठाक है। आप देखिए, मैं युवा से बात कर रहा हूं, खास तौर पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में रोजगार अहम मुद्दा है और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं। सारण के अलावा कई लोकसभा क्षेत्र में मैं घूमा हूं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जिनके सामने रोजगार मुंह बाए हुए खड़ा है, वो चाहते हैं परिवर्तन। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस सरकार से उनको उस तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो अपेक्षा रख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस तरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका इनाम उनको नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी का सबब होगा। अब आप दूसरी बात ये भी देखिए कि इनकी मुख्य चिंता क्या है। इनकी मुख्य चिंता है पेपर लीक का। पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद ये परेशान होते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं और इसलिए ये प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। खास तौर पर युवा जो किसी भी जाति से हों, उनके लिए मुख्य मुद्दा रोजगार ही है और रोजगार को लेकर के वो किसको वोट करेंगे वो इशारा कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। तो फिलहाल सारण के सिमरिया खुर्द, क्या बताया आपने? सिमरिया खुर्द। फिलहाल सारण के सिमरिया खुर्द से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए।
वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।